एक प्रश्न और पूछा जा रहा है आजकल बहुत, और वो ये है कि जो हम पूजा करते हैं उसमें जो भी चीजें हम भगवान को अर्पण करते हैं या प्रयोग करते हैं उनका बाद में क्या करें। अब देखिए, जैसे पूजा में हम दीप जलाते हैं यानी ज्योत जलाते हैं, कुछ अनाज रखते हैं, कुछ खाद्य सामग्री रखते हैं, फल रखते हैं, कुछ पैसे भी रखते हैं। और देखिए, विशेषकर दीपावली की पूजा में हम काफी दिए जलाते हैं घर के बाहर भी। इन सब का अगले दिन क्या करें, क्योंकि ये बात में बहुत वहम होता है कि इनको ना तो हम कूड़े में फेंक सकते हैं, ना हम इन्हें लंबे समय तक संभाल के रख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त एक बड़ी समस्या ये है कि कुछ दिए ऐसे बच जाते हैं जिनमें तेल भी रह जाता है। उस तेल का क्या करें। देखिए, मैंने खुद अपने परिवार में इस समस्या को एक लंबे समय तक जूझता रहा। बहुत विद्वानों से मैंने इस बारे में ज्ञान लिया और मैंने कहीं पढ़ा भी ऐसे। उसके उपरांत मैंने अपना लॉजिक लगाकर जो मैं करता हूं वो मैं आपको बता देता हूं कि क्या करना चाहिए। यदि आपको मेरे ये लॉजिक्स पसंद आए तो आप अपना लीजिएगा, नहीं तो जैसा आप करते आ रहे हैं वैसा करते रहिए। देखिए, अब मैं आता हूं सबसे पहले दीप जलाने में। पहले तो हमें यह समझना होगा कि हम दीपक क्यों जलाते हैं। जब भी हम भगवान की कोई पूजा आराधना करते हैं हम ज्योत जरूर जलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अग्नि जो है वो सबसे पवित्र चीज है। और जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, जब हम ज्योत जलाते हैं, तो यह भी मान्यता है कि जितने भी प्रार्थना हम अपने भगवान अपने इष्ट को कर रहे होते हैं वो उस अग्नि के माध्यम से उन तक पहुंचती हैं। इसीलिए ज्योत भी जलाई जाती है। इसके और कारण भी होते हैं, लेकिन ये प्रमुख मैं आपको बताना चाहता हूं। अब समस्या यह है कि ये अब इतनी पवित्र चीज है कि इसमें जो कुछ भी बच जाता है हम उसका क्या करें। अब जो दीपक में बाती बचती है इसके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। आप इस चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए और वो वीडियो देखकर आप उसका उस तरीके से डिस्पोजल कर सकते हैं। अब रही बात ये कि जो घर के बाहर दीपक लगाए हैं हमने दीपावली पर, या जो हमने बहुत सारे दीपक माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हुए लगाए थे, इसमें घी भी बच जाता है, इसमें तेल भी बच जाता है। इसका क्या करें। देखिए, इसे बहुत आसान ये है, कोई वहम मत रखिए। इनको सबको एकत्रित कर लीजिए, एक बड़े दीपक में अगली शाम को आप उसे यूज कर लीजिए। और इतनी बड़ी बाती जरूर होनी चाहिए कि वो सारा का सारा तेल समाप्त हो जाए। जितनी भी बातियां बचती हैं इन सभी बातियों को इकट्ठा करके उसी दीपक में आप थोड़ा सा कपूर डाल के और उसे प्रज्वलित कर दीजिए। और चाहे तो अपने पूरे घर में उसका धुआं आप दिखा भी सकते हैं। अब बाती का डिस्पोजल हो गया, अब रह गया जो मिट्टी के दीपक हैं उनका क्या करें। देखिए, जो मिट्टी के दीपक आपने घर के बाहर लगाए थे, घर के अंदर पूजा स्थल पे लगाए थे तो वो देवता को समर्पित ही। तो उन सभी दीपक को आप क्रश कर लीजिए, तोड़ लीजिए, मिट्टी के सिर्फ। बाकी किसी वस्तु के अगर आपने दीपक लगाए हैं तो आप उन्हें संभाल लीजिए, धो लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए। इसमें मोमबत्ती भी आती है और जो आपने बिजली की लाइट्स लगाई हुई हैं उनको आप दोबारा यूज करने के लिए रख लीजिए। उसमें किसी भी प्रकार का कोई वहम नहीं है। लेकिन जो मिट्टी के दीपक आपने प्रज्वलित करे थे उनका मैं आपको बता रहा हूं, उनको क्रश करके किसी भी छुट्टी वाले दिन आप किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां पर आप उसे थोड़ा सा मिट्टी में गाड़ दें। अब ऐसा है कि ऐसा नहीं आप कर पा रहे हैं, तब आपको अपने एरिया के मंदिर में जाकर जो आपने पुष्प भगवान को अर्पण किए थे, केवल वही पुष्प और जो ये दीपक हैं, ये मंदिरों में व्यवस्था होती है ऐसे सामग्री को रखने की, तो आप वहां रखाएं। यहां एक और भी सलाह दी जाती है कि बहते जल में प्रवाह कर दें। देखिए, बहते जल में कुछ भी डालने के लिए मैं कभी भी नहीं कहता हूं, क्योंकि इससे हमारी नदियों का प्रदूषण बढ़ता है। आप कुछ भी डालेंगे अगर उसके अंदर तो वो प्रदूषित तो करेंगे ही करेंगे। बहुत आपका मन है कि मैंने नदी में ही बहाना है जाके, तो आप इतना जरूर कर सकते हैं कि किसी नदी किनारे जाके थोड़ी सी मिट्टी खोदकर आप वहां दबा आइए। वो जब बहना होगा, जैसे बहना होगा वो हो जाएगा। लेकिन बहुत अधिक वहम पालना आपके लिए बहुत हानिकारक है। फिर जितनी मर्जी पूजा कर लीजिए, लेकिन वहम अगर आप साथ में पालेंगे तो वो वहम आपको सुखी नहीं रहने देगा। अब जो भी आपने खाद्य सामग्री यानी कि फल इत्यादि आपने जो अर्पण किए हैं उसे आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। और रही बात जो अनाज आपने, कुछ लोग दिए के नीचे अनाज रखते हैं, या पूजा में आपने जो भी अनाज का यूज किया है, जो भी अर्पण किया है, जैसे भी यूज किया, वो सबको एकत्रित कर आप पक्षियों के लिए डालकर आ सकते हैं। अब दीपावली की पूजा में अक्सर हम अपना कुछ धन भी रखते हैं।
यदि आप किसी भी प्रकार का धन रखते हैं जो आपने पहले से रखा हुआ है, कुछ नया धन रखा हुआ है, इसे आप इकट्ठा करके अपने जहाँ पर भी धन रखते हैं, आप अपने पास में तिजोरी है, आप उसमें अगले वर्ष की पूजा के लिए उसे आप संभाल के रख सकते हैं। देखिए, ये चीज़ें तो हो गई जिसका आपको वहम होता है कि हम क्या करें। अब रही बात जो सजावट के लिए आपने फूल लगाए हुए थे, उनका क्या करें? देखिए, सजावट के फूल जो हैं वो पूरी तरह से सजावट का सामग्री है। आप उसे चाहें तो गार्बेज कर सकते हैं, या जितने भी फूल आपने पूजा में अर्पण करे हैं, इसका एक मैं अल्टरनेटिव आपको और देना चाहता हूं कि आप इन फूलों को कुछ दिनों के लिए सुखाने के लिए रख दें, और ये फूल जब पूरी तरह से सूख जाए तो इन्हें क्रश करके अपने घर के गमलों में डाल दीजिए। घर के बाहर अगर पेड़ पौधे हैं तो वहां डाल दीजिए, लेकिन थोड़ी सी मिट्टी खोद के, ताकि उसमें लोगों के पाँव ना पड़े। घर के गमलों में भी आप मिट्टी खोद के अंदर डाल देंगे तो वो एक तरीके की खाद भी काम करेगा। और दूसरी बात यह है कि चूंकि ये अभिमंत्रित हैं, इनके सामने आपने पूजा पाठ करी है, तो ये जो फूल हैं ये आपकी बरकत में भी थोड़ी सी बेनिफिट करेंगे। मैं आशा करता हूं मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको इन वहमों से दूर करने के लिए कुछ न कुछ उपाय दिए हैं। यदि आपको ये पसंद आए हैं तो अपने जानकारों में, अपने चैनल पर आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए, और मुझे लगातार कमेंट्स भी करते रहिए। कोई और प्रश्न भी यदि आपके मन में उठ रहा है तो आप ज़रूर मुझे बताएं। और अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।